छोटा सा हमेशा से मतलब आप ओशो से बहुत फैसिनेटेड रहे हैं। फैसिनेटेड नहीं रहा, मुझे ऐसा समझो कि आप ऐसा समझो कि एक बच्चे को एक ऐसी भाषा आती है जो कोई समझ नहीं रहा, और यदि उस बच्चे को पता लगे कि एक और व्यक्ति है जिसको ये भाषा आती है, तो वो उसी से तो मिलने के लिए तरसेगा, उसी को तो मानेगा। मैं सच बताऊं आपको कि मेरी लाइफ में ओशो का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जीवित मैंने उन्हें देखा नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ की कंट्रोवर्सी तो पहले से है ना। मेरी लाइफ में 8 साल की उम्र में सेक्स आया, ओशो तो नहीं थे। मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ वो पहले से प्लान है, लेकिन मैचिंग खा रही है कि ओशो के जीवन से मैच खा रहा है। मुझे लग रहा है यार अपने जैसे ही तो आदमी है, आप रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। उस रिलेट कर पाने में मोहब्बत होना, प्रेम होना जायज सी बात है। वो ज्यादा उम्र के, मैं कम उम्र का हूं, तो मैं कोई इंगित करके बात करूंगा तो उनको करूंगा ना। अब देखिए, मैं आज चाहता हूं कि कोई मुझे मिल जाए ऐसा इंसान जो दुनिया बदलने के लिए काम करे, तो मैं ये कहूंगा कि भाई चलो मैं तुम्हारे पीछे से सपोर्ट करता हूँ, पॉडकास्ट में तुम जाओ। लेकिन कोई है नहीं ना ऐसा, इसलिए खुद आना पड़ेगा। आप समझो बात को, मैं अपने जुबान से सत्य बोल रहा हूं। अब ये सत्य इतना कोई बोले ना, तो मैं खुद कहूं आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। सत्य बोलने का साहस नहीं है, और सत्य केवल बोलने की बात नहीं है, उसके लिए भुगतान करने का साहस भी चाहिए। अब बहुत से लोग मेरे पॉडकास्ट को सुन के हो सकता है कहने लगे हम सत्य बोलेंगे, आप हमें प्रमोट करो। बोलने से नहीं सत्य, जीने से है। आप शुरुआत घर से करिए। देखिए, उनका एक बहुत अच्छा सा स्लोगन कहीं मैंने पढ़ा था कि हीरो मां के पेट से नहीं पैदा होते, कुछ लोग होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हैं और हीरो हो जाते हैं। मैं परिस्थितियों से लड़ा हूं, भागा नहीं हूं। मैंने फिर ये सब लड़ा, मैं आया यहाँ गांव में आके मैं 2 साल यहाँ गांव में रहा, एक यहाँ पे सन्यासियों के बीच में ध्यान कराना, ये सब चीजें करता रहा। फिर यहाँ से भी मैं गया, यहाँ से फिर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंच के फिर इससे धीरे धीरे बढ़ते इस सखा वेलनेस आज है। इस बीच बड़ी यात्रा है मेरी। सब कुछ तो मैंने कहा बताएंगे तो वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इतना तो लोग सो जाएंगे फिर। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी बातों को सोते नहीं लोग इस तरीके से। वो इसलिए नहीं सोते ना सर, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें तो शादी या कोई भी रिलेशनशिप है, उसके अलग अलग एक फिक्स्ड नॉर्म्स है, और आप उन्हीं नॉर्म्स को डिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ओपनली कहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, यहाँ पे एक परिवार की तरह सब मिलकर रहते हैं, बट सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो चाहते हैं कि वो ऐसा करें, उनकी ये प्रॉब्लम है भाई हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर पा रहे। मेरे हिसाब से जो आपने बात कही वही बात बहुत समय पहले मैं कहा करता था कि एक लड़की किसी लड़के के साथ जा रही है, दिक्कत ये है वो मेरे साथ नहीं जा रही। मैं वही बोल रहा हूँ, यही है। मैं आपको बताऊं, क्यों मिल रहा है, मेरी पूरी लाइफ को अगर आज की तारीख में कोई देखे तो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो मेरी लाइफ नहीं जीना चाहता। एक बात को तो मुकेश अंबानी भी कहेगा यही लाइफ तो जीनी थी, क्योंकि जो स्वतंत्रता मुझे है वो मुकेश अंबानी को भी नहीं। ये तो मैं दावे से कह सकता हूं, हर चीज की स्वतंत्रता। मेरे पास समय की स्वतंत्रता है, मैं समय का मालिक हूं। मेरे पास अपने जीवन को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। मेरे पास सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं। मैं पैसा कमाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। मैंने अपने काम को इतना रिच बनाया, अटकी हो आओ नहीं तो मत आओ। मैं दुकान नहीं चला रहा हूं, मैं जीवन से उतना ले रहा हूं जितनी मेरी जरूरत है, और मैं रिटर्न में लोगों को अपना जीवन दे रहा हूं। वो लोग मुझसे पूछते हैं आपका मैसेज क्या है? माई लाइफ इज माई मैसेज। जो परमात्मा ने मुझे जीवन दिया उससे बड़ा संदेश और हो क्या सकता है? इसमें और मैसेज बनाने की क्या जरूरत है? ये मैसेज सर कई बार ना लोग गलत तरीके से भी ले जाते हैं, यूथ में गलत मैसेज। देखिए, मैसेज कहाँ पे गलत ले जाते हैं उनका वो भी समझने वाली बात है। जब हम तस्वीर का एक हिस्सा देखते हैं या तस्वीर को टुकड़ों में बांटते हैं तो हम गलत मैसेज दे जाते हैं, हम पूरी नहीं देखते। अगर हम ये पॉडकास्ट ऐसा कर दें 10 मिनट का बनाएं सेक्स के ऊपर, फिर 10 मिनट का बनाएं आप हमारी थेरेपी के ऊपर, आधे घंटे का कुछ और बनाएं और अलग अलग देखें, तो जो एक पार्ट देख के मेरे बारे में वो जो छवि बनाएगा। अब देखिए, मूवीज देखिए, आप खलनायक मूवी देखिए, आप बहुत सी ऐसी मूवी देखिए जिसमें हीरो विलन है,
लेकिन क्या कंडीशन उसे विलन बनाती है, अगर वो भी पता हो तो फिर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने आज पहली बार ऐसा किया है कि मेरे साथ बचपन से बात उठाई है, तो मैं पूरी बात बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ टर्निंग पॉइंट रहे मेरी लाइफ के। वरना क्या है, लोग आते हैं स्वामी इस सेक्स पे बताइए, अब हमने सेक्स पे बोला तो कोई गाली देने लगे जिन्हें सेक्स पसंद नहीं। कभी मैंने धर्म पे बोला तो लोग आ गए, अरे धर्म की कहाँ बात करने लगे, सेक्स की करते। कहने का अर्थ ये है, आप मुझे एक टुकड़ों में मत देखें, आप एक व्यक्ति को देखें। अब देखें, आप सोते भी हैं, इसको मेडिटेशन मान लें, आप थक के विश्राम भी करते हैं, इसको थेरेपी मान लें, आप भोजन लेते हैं, आप अपनी लाइफ में और सब इमोशन को जीते हैं, आप कितने कलर में जीते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं उन सारे कलर्स में अपने आप को सेट कर लेता हूं। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं उठ के जाऊंगा, मेरे पास एक क्लाइंट होगा जिसको मुझे देखना है कि उसके इलाज का क्या है, तो मैं वो स्टडी करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, मैं भूख लगेगी तो मैं बोलूंगा चलो कुछ बना के लाओ। रात को सोऊंगा, मैं अपने कंफर्ट में सो। कहने का अर्थ ये है, आप बहुत सारे कलर जीते, आप एक कलर से किसी को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कितनी आसानी से मान लेते हैं। अभी मेरे बारे में लोगों को ये आ रहा है जी इनके पास तो पैसा है जी, ये है वो, ये सब ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, हमारे पास जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी जब नहीं था, इसी गांव के अंदर मेरे साथ 3-3 स्त्रियां रही, जब मेरे पास 1000 रुपए महीने के नहीं होते थे। बात ये नहीं है, प्रेम का लेना देना ना धन से है, प्रेम का लेना देना किसी और चीज से नहीं, ये बहुत अलग मामला है। अब फिर वो लोग कहते हैं कि वो प्रेम था तो हमेशा, ये भी मामला गलत है। मैं ये कहता हूं प्रेम किसी से 2 महीने हो सकता है, किसी से 4 महीने हो सकता है। प्रेम खुशबू की तरह है, फूल खिला कल मुरझा सकता है, हमें इसके बांधने की जरूरत क्या है। एक बहुत अच्छा स्लोगन कहीं सुना था कि लोग ऐसे प्रेम करते हैं कि आई लव आइसक्रीम बिकॉज आई ईट आइसक्रीम। वो प्रेम को खा जाना चाहते हैं, मैं प्रेम को जी लेना चाहता हूँ। मतलब आपके कहने का ये मतलब है सर, देयर इज नो वर्ड लाइक इटर्नल लव। इटर्नल लव क्या है, आप थोड़ा सोच के देखो। आप 24 घंटे किसी को देख सकते हो, 24 घंटे किसी को सुन सकते हो, आपकी नींद आ जाएगी बीच में, ये कहने की बात है। 24 घंटे में आपको देख सकता हूं, ये 36 घंटे हो जाए, 48 घंटे हो जाए, आने लगेगी नींद। हम सब जो हैं, हम कई हिस्सों में बटे हैं। मैंने वही कहा ना, मेरे साथ कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी रह सकता हूं, कई जन्मों में रह सकता हूं। लेकिन अगर किसी को नहीं, बीच में अब वो भर गया तो वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहना चाहेगा। तो सर अभी फिलहाल जो कि हम अगर बात करें तो अभी आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो? देखिए वैसे तो अब आप बताएं, देखिए मेरे साथ यहाँ पे 10-12 तो लड़के हैं, अच्छा, 3-4 स्त्रियां हैं। अब 10-12 लड़के हैं, आपको वो प्रेम नहीं दिख रहा। अब प्रॉब्लम ये है ना, आपको वो प्रेम नहीं दिख रहा। अब वो लड़कियां हैं मेरे साथ, वो प्रेम दिख रहा है। हाँ निश्चित ही वो प्रेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें आपको लग रहा है सेक्स इन्वॉल्व। अब मैं कहूं क्या मैं पुरुषों के साथ भी सेक्स इन्वॉल्व हो जाऊं, तब आप मुझे मानोगे प्रेम कर रहा हूं, जो कि ना तो नेचुरली मैं ठीक मानता हूं और ना स्पिरिचुअली इसको ठीक मानता हूं। उसके पीछे भी लॉजिक्स है, मैं बता सकता हूं कि क्यों नहीं ठीक है। पर हाँ वो बात करेंगे अभी। बिल्कुल, लेकिन मैं तो सबके प्रेम में हूं। जो बच्चे यहाँ आए हैं, नोबडी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नोबडी कि जिसका मैंने घर देखा, जिसके फादर से मिला, मुझे पता ही नहीं कौन कहां से आ गए। हो सकता है झूठ बोलते हो, ना तो उनके फादर से बात की कभी, ना मदर से बात की कभी, और वो मेरे यहाँ आके रह रहे हैं, उनके खर्चे मैं उठा रहा हूं। ये प्रेम नहीं तो और क्या है। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, उसके बाद और अभी आपने बोला कि आप उनके खर्चे उठा रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर कोई आपके साथ आता है, सपोजिटली कोई आएगा, उसके पास कुछ नहीं है रहने के लिए, तो उनका ये मतलब नहीं है कि आपके पास आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आप उनके खर्चे उठा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उनका वो लोग कम समझ पाते हैं। आज हर घर की राम कहानी तनाव की राम कहानी है, इसमें तो कोई गलत नहीं बोल रहा। हर घर में तनाव, इस पे कभी अगर रिसर्च हुई तो पता लगेगा तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और 5 अलग अलग तरीके के जॉब पे जा रहे हैं। या घर में भी कोई लेडी है तो वो जॉब है
है ना, एक मेडिकल में है, एक किसी और जॉब में है, तो सब अपने जगह की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और शाम को 5 लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम 5 हैं, उनको फाइट करने वाले 5 हैं, लेकिन 5 लोगों की मिली हुई भी एक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम 6 हो गई। फाइनली वो प्रॉब्लम के नीचे अपनी लाइफ बिताते हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले, आप ऐसे 50 साल पुराना बात करिए, तो शहर में सबसे खुशहाल परिवार लाला जी का होता था। लाला जी इन द सेंस कि जिनकी एक परचूनी की दुकान होती थी बड़ी सी, और 4 लड़के होते थे और चारों उसी काम में लगे होते थे। वो लाला जी शाम को बहुत खुशी खुशी बच्चों के साथ खाना खाते थे। अगर कोई एक बच्चा बीमार भी होता था तो भी दुकान चलती रहती थी। अगर मैं यही कहूं कि अभी इस सखा वेलनेस में जो रिजॉर्ट्स है, अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय को भी तो कुछ दूंगा ना। तो अगर वही एक ऐसे लोगों पे खर्च होता है जो कि स्पिरिचुअल हैं और उनके स्वभाव को ही मैं अपने काम में शामिल कर लेता हूं, ये मेरी कला है। आप यहाँ बात करके देखें, जिसको भी मैंने जो काम दिया है वो उसके स्वभाव के विपरीत नहीं दिया, उसके स्वभाव के अनुरूप दिया है, और ये ब्यूटी है। और इसी वजह से यहाँ आपको इतना पीस मिला। ऐसी भी सिचुएशन बीच में आई कि जब मुझे एक आश्रम ने धोखा दिया था तो मैं रोड पे आ गया था। वहां पे 10-15 बच्चे मेरे साथ थे और सभी कहने लगे कि स्वामी जी हम चिंता नहीं करते, हम कमा लेंगे, हम सब लोग जॉब करेंगे, 20, 25, 50 हजार रुपए लाएंगे और हम चल लेगा। हमने कहा सुनो, ये नहीं होगा, सखा के जिंदा रहते ये नहीं होगा, और अगर होगा तो सखा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। मेरी एक कंसेप्ट है, और कम्युनिज्म का कह लीजिए चाहे कुछ भी, वो कंसेप्ट सीधा सा है, सखा परिवार में कोई भी आएगा तो उसको धन कमाने की जरूरत नहीं है। हमने खुद एक ऐसा अपना सेटअप, अपनी व्यवस्था कर रखी है जिसके तहत जो है वो धन की व्यवस्था होती है, हम सबका चल जाता है। तो मैं ना तो किसी को कायल बना रहा हूं, उसकी टैलेंट को मैं जिंदा रखता हूं कि कल को अगर वो यहां से जाता है तो अपने टैलेंट के तहत काम कर सके। कोशिश मेरी सदा से ये है कि हम काम को इतना ब्रॉड कर लें ताकि हर महीने खास परसेंटेज में बच्चों के खातों में पैसे पड़े, ताकि कल को वो जाएं तो वो अपने आप को असहाय ना समझें। ये मेरी दिली इच्छा है, लेकिन अभी हम उतने बड़े नहीं हो पाए। कोशिश कर रहे हैं कि हम उतने बड़े भी हो जाएं तो वो चीजें की जा सकती हैं।